अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। नाज़रीन, न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। कठुआ जिले के सैदा सैल हीरानगर इलाके में एनकाउंटर के दौरान एक और मिलिटेंट मारा गया है, जिसके बाद हलाकतों की कुल तादाद 3 हो गई है। एक सीआरपीएफ एहलकार भी इस झड़प में मारा गया है। ताहम इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयां जारी है, क्योंकि ख्याल किया जा रहा है कि एक और मिलिटेंट रिहायशी इलाकों में छुपा हुआ है। इलाके में जारी ऑपरेशन के दौरान बड़े मिकदार में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। 30 राउंड पर मुश्तमिल 3 मैगजीन, 24 राउंड का एक और मैगजीन, पॉलीथीन में 75 राउंड, 3 जिंदा दस्ती बम, 1 लाख करेंसी, 5,000 रुपए के और 200 के नोट जिसमें थे। इसके अलावा खाने के अशिया, पाकिस्तान में बनी चॉकलेट, खुश्क चना और बासी चपातियाँ, पाकिस्तानी साख्त दवाइयाँ और इंजेक्शन दर्द कम करने वाले, एक सिरिंज, A4 बैटरी की 2 पैक और एक हैंडसेट जिसमें टैप में लिपटा एंटेना और 2 तारे हैंडसेट भी बरामद की गई है। जिला कठुआ के हीरानगर इलाके में दरमियानी शब डीआईजी और एसएसपी रैंक के 2 ऑफिसर उस वक्त बाल बाल बच गए जब मिलिटेंटों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 गोलियां गाड़ी के अगले शीशे को जा लगी। जराये ने बताया कि कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में गुज़िश्ता शाम जो ही इनकाउंटर शुरू हुआ तो जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता डीआईजी और एसएसपी जाए मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ताक में बैठे मिलिटेंट ने डीआईजी और एसएसपी की गाड़ी पर भी फायरिंग की, जिस वजह से 2 गोलियां गाड़ी के सामने वाले शीशे को जा लगी है और डीआईजी और एसएसपी इस हमले में मौजूदाती तौर पर बच निकलने में कामयाब हुए। डोडा जिला की छतरगला बदरवा में चेक पोस्ट पर मिलिटेंट हमले में एक एसपीओ समेत राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता शब बदरवा से तकरीबन 36 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा छतरगला में मिलिटेंटों ने चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसके नतीजे में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट बदरवा के 5 एहलकार और एक एसपीओ जख्मी हुआ है। पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को मुहसर में लेकर मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की है। इधर चेक पोस्ट पर मिलिटेंट हमले के बाद बदरवा पठानकोट बैन रियासत शाहरा पर ट्रैफिक की नक्लो हरकत को मुअत्तल कर दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने 12 से 21 जुलाई तक गर्माई तातीलात का ऐलान किया है। यह फैसला यूनिवर्सिटी के डीन्स के मीटिंग में मंजूर की गई करारदादों और बाद में मजाज हुकाम की मंजूरी की बुनियाद पर किया गया है। CUK की तरफ से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक तालीमी साल 2024 के लिए मौसमी गर्मा की छुट्टियां 12 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 2024 तक मनाई जाएंगी। इसमें कहा गया है कि गर्मियों की छुट्टियां तलबा के आने वाले इम्तिहानात की तैयारी के दिनों तौर पर काम करेगी। सर्कुलर के मुताबिक महकमे के सरबराहान और कोऑर्डिनेटर्स को अगर जरूरत हो तो गर्मियों की तातीलात के दौरान ऑनलाइन क्लास का एहतमाम किया जा सकता है। जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा पर रामबन के नजदीक एला मोड़ के मकाम पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक शख्स को कुचलकर हलाक कर दिया है। रामबन पुलिस ने बताया कि रामबन के नजदीक एला मोड़ के मकाम पर एक नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी एक राहगीर को कुचलकर हलाक कर दिया है। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया है, ताहम अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। इधर पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला में पुलिस ने 8 मिलिटेंटों को इश्तारी मुजरिम करार दिया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि सब जज उड़ी की अदालत ने मोहम्मद आजाद साकिन कंडी बरजाला, नसीर अहमद साकिन कंडी बरजाला, करीमुद्दीन साकिन जुबला उड़ी, मोहम्मद हफीज मीर साकिन बड़ा गोहलान, मीर अहमद साकिन संगतंग गोहलान, बशीर अहमद साकिन दर्दकूट, शौकत अहमद पासवाल साकिन गोहलान और आहद बाट साकिन सोहारा को इश्तारी मुजरिम करार दिया है। पुलिस के मुताबिक ये अफराद इस वक्त पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान में मुकीम है और मुख्तलिफ अस्करी तंजीमों से वाबस्ता है। पुलिस ने नोटिस उनके रिहाइश गाहों और अवामी मकामात पर चस्पा किए हैं। महकमा मौसमियात से ज़ायद 5,000 अकीदतमंद, जिनमें बेशतर कश्मीरी पंडित थे, सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच मेला खैर भवानी के हिस्सा लेने के लिए कश्मीर रवाना हुई। सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यात्री भजन गाते हुए 176 गाड़ियों पर कश्मीर रवाना हुए। बता दें कि वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल के तुलमुला इलाके में वाक़ा मशहूर माता खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों की एक मुकद्दस जगह है, जहां पर हर साल मेला खीर भवानी के नाम से मशहूर त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें कश्मीरी पंडित बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आंध्र प्रदेश को चंद्रबाबू नायडू की शक्ल में नया वज़ीर आला मिला है। उन्होंने चौथी बार रियासत के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया है। चंद्रबाबू नायडू के साथ पवन कल्याण और नारा लोकेश ने भी हलफ लिया। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू, उनके भाई और साउथ के सुपरस्टार चिरंजीव रजनीकांत भी इस हलफबरदारी तकरीब में मौजूद थे। इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी शिरकत की। तकरीब कैसरपली के IT पार्क मैदान में मुनक्कद हुई। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 18 जून तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 13 और 14 जून के दरमियान कमजोर मगरबी हवा के दाखिल होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में कहीं कहीं हल्की बारिशें मुतवक्का है। वादी में ईद उल अज़हा के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। बादशाह 19 से 21 जून को कहीं कहीं रुक रुक कर हल्की बारिशों का इम्कान है। जम्मू खिते में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है और पहाड़ी अजला में भी खुश्क और गर्म मौसम रह सकता है। हमास ने कहा कि उसने गजा में जंगबंदी के लिए अमेरिकी हिमायत याफ्ता तजवीज़ का जवाब सालसू को दे दिया है, जिसमें मुआहदे में कुछ तरमीम की कोशिश की गई। अमेरिका के साथ अहम सालिस किरदार अदा कर रहे कतर और मिस्र की वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि उन्हें हमास का जवाब मौसूल हुआ है और कहा कि वो इसका मुताला कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती की तर्जुमान जानकर भी वाशिंगटन में सहाफ़ियों को बताया कि हमें ये जवाब मौसूल हुआ है जो हमास ने कतर और मिस्र को दिया है और हम इसका जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कई तरमीम शामिल है जो जंगबंदी, इनखिला, तामीरी नव और कैदियों के तबादले की तस्दीक करती है। चलिए टॉप 10 के बाद सीधा खबरों पर चलेंगे और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कुवैत से। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पे एक इमारत में आग लगने से 43 मजदूर हलाक हुए हैं। बड़ी और अफसोसनाक खबर आपको बता रहे हैं कुवैत से। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पे एक इमारत में आग लगने से 43 मजदूर हलाक हुए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 40 मजदूर है जो भारतीय बताए जा रहे हैं, जो कुवैत में काम कर रहे हैं, भारतीय शहरी है जो इस आग की इस वारदात में जाँ बाख हुए हैं, जबकि इस आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी और आम खबर आपको बता रहे हैं कुवैत से, जहां पे कुवैत में आग के एक वारदात में 43 मजदूर हलाक हुए हैं और इन 43 मजदूरों का ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से है और बताया जा रहा है कि इसमें से 40 ऐसे मजदूर हैं जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, वहां पर मजदूरी करने गए थे और आग की इस वारदात में जाँ बाख हुए हैं। आपको बता दें कि जिस इमारत में आग लगी थी वहां पर दूसरे ममालिक से आए हुए मुलाजमीन या मजदूर जो है वो रिहाइश पजीर थे। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह ये भयानक आग एक होटल, एक इमारत में लगी, जिसने देखते ही देखते भयानक शक्ल इख्तियार की और आग की इस लपेट में 43 के करीब मजदूर हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। वहीं इनमें से 40 का ताल्लुक हिंदुस्तान से बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश से ऐसा मालूम पड़ता है कि आग ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी करने पर लगी और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और आग लगने की जो वजूहात है उसकी तहकीकात भी जारी है। इस हवाले से वज़ारत सेहत ने बताया कि जनूबी मंगाफ ज़िला में ये आग की वारदात सामने आए हैं, जहां पे कई लोग इस आग की वारदात में जख्मी भी हुए हैं और बताया जा रहा है कि इलाका गैर मुल्की मजदूरों की आबादी वाला है। ताहम हलाक होने वालों की कौमियत के बारे में फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। अभी तक ये तस्दीक नहीं हो पाई है कि जो 43 मजदूर इसमें हलाक हुए हैं इनका ताल्लुक किस मुल्क से है
अभी तक इसकी ऑफिशियली तस्दीक होना बाकी है। ताहम ज़राए से खबर यह है कि इसमें से 40 ऐसे मजदूर हैं जिनका ताल्लुक भारत से है। इस हवाले से कुवैत के नायब वज़ीर आज़म शेख फहदुल यूसुफ सबा ने खलीजी ममालिक से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक कुवैत हाउसिंग वर्कर्स की एक इमारत में आग लगने से 43 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं और मुबैना तौर पर इस इमारत में तकरीबन 160 लोग बताया जा रहा है कि 160 लोग इसमें थे जो एक ही कंपनी के कारकुन थे और इस आग की जद में वो आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी वो मजदूरों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वहां मजदूरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। दर्जनों अफराद को अगरचे इस आग की वारदात से बचा लिया गया है, ताहम 43 ऐसे लोग हैं जो इस आग की वारदात में हलाक हो चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से आग से उठने वाला धुआं भी कई अमवात की वजह बना है। ये जो धुआं आप देख रहे हैं, इस धुएं की वजह से भी कई लोग जो है इस धुएं का शिकार हुए और उनकी जान चली गई। और आपको बता दें कि करीबन 40 बताए जा रहे हैं कि भारतीय हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के भी कई लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। ये जो भारतीय 40 लोग हैं इनका ताल्लुक फिर स्टेट वाइज किस स्टेट से है, किस रियासत से हैं या किस यूटी से हैं, ये अभी तक तस्दीक होना बाकी है। ताहम खबर ये कि फ़िलहाल इस आग की वारदात में करीबन 43 लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी है, जिनमें ज़्यादातर बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक भारत से है। खारजा एस जयशंकर ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और उन्होंने बताया कि एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया जो आप टीवी स्क्रीन पर वो पोस्ट पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कुवैत शहर में आग लगने की खबर से गहरा सदमा हुआ है। मुबैना तौर पर 40 से ज़्यादा अमवात हुई है, 50 से ज़्यादा अस्पताल में इस वक्त दाखिल है। ताहम उन्होंने कहा कि जो भारत के सफ़ीर है वहाँ पे वो हालात पर नज़र रखे हुए हैं और फिलहाल पूरी हालात पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से फ़िलहाल अभी मज़ीद मालूमात का इंतज़ार रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफसोसनाक तौर पर अपनी जानों से हाथ धो बैठने वालों के अहल खाना से उन्होंने ताज़ियत भी की है, साथ ही साथ जो ज़ख्मी हैं उनकी सेहतयाबी के लिए उन्होंने दुआ की है और कहा कि हमारा सफारत खाना इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका अफराद की मुकम्मल मदद करेगा। ये डॉक्टर एस जयशंकर की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इसके जद में आ गए हैं, भारतीय लोग जो वहाँ का भारत का सफारत खाना है, वो इस मामले में इस पूरी सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। साथ ही साथ जहाँ एस जयशंकर ने जो इसमें फोत हुए अफराद हैं उनके लवाकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं उनकी देखभाल और उनके इलाज के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। ब्रेक से पहले हम कुवैत की बात कर रहे थे जहां पर आग लगने के नतीजे में 43 लोग जो है वो हलाक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर का दौरा करेंगे। आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर का दौरा करेंगे और 21 जून को कश्मीर का दौरा कर सकते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इस दौरान वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर श्रीनगर में योगा प्रोग्राम में वो शिरकत करेंगे। और ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि तीसरी बार इक़्तिदार संभालने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक जम्मू कश्मीर का पहला दौरा होगा जहां पे वो 21 जून को कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान वो योगा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मसलसल तीसरी बार इक़्तिदार संभालने के बाद 21 जून को कश्मीर का पहला दौरा करेंगे और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म योगा के आलमी दिन के मौका पर श्रीनगर में होने वाले योगा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और 21 जून को ये प्रोग्राम होगा श्रीनगर में, जिस
शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस तकरीब में हिस्सा लेंगे और ये तकरीब जो है श्रीनगर में डल झील और ज़बरवन पहाड़ों के नज़ारे वाले SKICC में ये तकरीब मुनक्कद होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में इंतजामिया को इस सिलसिले में अलर्ट कर दिया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर सपोर्ट्स काउंसिल को भी हिदायत दिया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म के योगा दिन के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हवाले से तैयारियां शुरू करें। वहीं जम्मू कश्मीर सपोर्ट्स काउंसिल के अहदेदारों ने तैयारियां शुरू कर दी है और योगा टीमों और इंस्ट्रक्टर्स को इस मेगा इवेंट की तैयारी के लिए कहा गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि जम्मू कश्मीर सपोर्ट्स काउंसिल ने अपने मुतल्लिका सपोर्ट्स विंग से कहा कि वो मेगा इवेंट के लिए 3000 खिलाड़ियों को इस दिन के हवाले से इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी टीमें SKICC का दौरा कर रही है ताकि प्रोग्राम में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए जा सके। तो इस अहम दिन पर सबकी नजरें होंगी। 21 जून आप तारीख याद रखिएगा, जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर दौरे पर होंगे, योगा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि इक़्तिदार संभालने के बाद, मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये जम्मू कश्मीर या कश्मीर का पहला दौरा होगा। आगे बढ़ते हैं। जश्न बहार तकरीब टैगोर हॉल श्रीनगर में आज मुनक्कद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मेहमान खुसूसी के तौर शिरकत की। LG मनोज सिन्हा ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हमारा मकसद है कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम किया जाए और मिलिटेंसी को जड़ से ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि कल्चर को प्रमोट करने में फ़नकारों का अहम रोल है। इस मौका पर ज़िला क्रिकेट कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहद्दीन और दीगर अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। वहीं फ़नकारों ने भी अपने अपने फ़न का मुजाहरा करके मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए। LG मनोज सिन्हा ने इस मौके पर मज़ीद क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते। मैं समझता हूँ कि जश्न बहार फेस्टिवल और उसके माध्यम से कलाकारों का जमावड़ा मात्र विभिन्न विधाओं का मंचन मात्र नहीं है, यह शांति, समृद्धि, भाईचारे के प्रतीक के साथ साथ तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहे वाइब्रेंट जम्मू कश्मीर के समाज की आकांक्षाओं का प्रदर्शन भी है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी आकांक्षा है कि इस पवित्र मिट्टी को पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनाया जाए, आतंकवाद से मुक्त किया जाए और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में इस केंद्र शासित प्रदेश ने अनेक ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिससे मजबूत नींव निर्माण हो सका है और उस पर भव्य गौरवशाली जम्मू कश्मीर की इमारत खड़ी हो, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। मैं सभी कलाकारों को जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने तथा उसे देश विदेश में प्रमोट करने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूँ। विभिन्न विधाओं, चाहे वो लोक संगीत हो, डांस हो, थिएटर हो, हर एक विधा के माध्यम से आप सबने यहाँ की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा को सहेज कर रखने में सहयोग किया है। इसके लिए केवल जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान आपका आभारी रहेगा। अगर आप कला और संगीत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वैदिक काल से हमारी जीवन शैली उसी के इर्द गिर्द घूमती रही। वैदिक साहित्य में तो ये पूरी तरह स्पष्ट है कि विविधता में एकता का स्वरूप धारण किया हुआ भारतवर्ष कला और कलाकारों की ही भूमि रही है। मैं तो मानता हूँ कि भारतवर्ष की जीवंतता अपने आप में संगीतमय है और कला के विभिन्न रूप इसका सहज स्वभाव है। सचमुच में अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे समाज को देखें और उसमें रची बसी विविधता पर नजर डालें तो एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि समाज की यह जीवंतता और हमारी संस्कृति और कला के विभिन्न स्वरूप एकता के सूत्र का काम करते हैं। विविधता में एकता।
डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज मुथरा मासूम ने मेला खैरबानी की तकरीबात से कबल इंतजाम देखने के लिए कुलगाम के देवसर इलाके में आज माता त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी डिवीजन GM डार, इंचार्ज MC डिवीजन आबिद हुसैन वानी और दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने ज़ाती तौर पर यहाँ सफाई, पीने के पानी वगैरह के इंतजाम देखने के लिए दौरा किया। उन्होंने कहा कि मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि तमाम इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं, लोग मुतमईन हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्लास्टिक से आज़ादी कुलगाम के मुख्तलिफ मकामात पर एक मेगा ड्राइव चलाई जाएगी ताकि कुलगाम की साफ़ सफाई को यकीनी बनाया जा सके। जो बड़ा दिन मनाया जा रहा है 13 और 14 को, काफ़ी लोगों का रश रहता है। उसके हवाले से कई दिनों से हम यहाँ पे साफ़ सफाई का अभियान चला रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी फैसिलिटीज़ है जैसे टॉयलेट पॉइंट्स वगैरह प्रोवाइड करना, तो हम देखने आए थे कि यहाँ की तैयारी कैसी है। तो मैं यहाँ के इंतज़ाम में जो लोग हैं जो इस ट्रस्ट के साथ वाबस्ता, उनसे भी मिली। काफ़ी खुश लगे मुझे वो कि अच्छा काम हुआ है, काफ़ी साफ़ सफाई हुई और जो उन्हें ज़रूरत था जैसे टॉयलेट पॉइंट्स वगैरह वो भी उन्हें यहाँ पे लगा दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक एंटी पॉलीथीन ड्राइव के बारे में भी काफ़ी अवेयरनेस फैलाई जा रही है। जो लोग आते हैं श्रद्धा से यहाँ पे, तो उन्हें प्लास्टिक ना यूज़ करने की हिदायत दी जा रही है, उसका अल्टरनेटिव उन्हें दिया जा रहा है। जैसे आपने देखा कि अभी हमने यहाँ पे कुछ बैग्स भी इन्हें दिए। काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे साफ सफाई। प्रोफेशनल ATV एसोसिएशन टंगमर्ग की जानिब से आज टंगमर्ग से मशहूर सयाहती मकाम द्रंग तक एक मेगा सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। ड्राइवरों के मुताबिक इलाका और ख़ासतौर पर टंगमर्ग से द्रंग तक सड़क कचरे से भरी हुई थी, जिसकी वजह से सयाहों और मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उन्होंने मकामी अफराद और सयाहों से अपील की कि कचरे को सड़कों पर न फेंकें और कूड़ेदान का सही इस्तेमाल किया करें ताकि साफ़ सफाई बरकरार रहे। मेम्बरान और सदर एसोसिएशन ने कहा कि वो इलाके को साफ रखने के लिए हफ्तावार सफाई मुहिम जारी रखेंगे। जो सफाई अभियान हमने चलाया है, जो एरिया है यहाँ का टंगमर्ग डेस्टिनेशन टूरिज्म की और द्रंग, जो भी यहाँ लोग हैं उनके लिए हमारी यही मैसेज है, एरिया जब सॉफ्ट होगा टूरिस्ट आएंगे, वो घूमेंगे, जगह जगह में उतरेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, इससे रोज़गार बढ़ता है। हमारी यही मैसेज है टंगमर्ग एरिया वालों के लिए। जो टंगमर्ग के लोग हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि टंगमर्ग के लोग जो है इनको प्रोफेशनल बोलते हैं, क्योंकि हर कोई टूरिज्म के साथ टच है। टूरिस्ट यहाँ से बढ़ता है, कम नहीं होता है। जब एरिया साफ होगा टूरिज्म ऑलरेडी बढ़ेगा, साफ उस टाइम हर किसी के लिए रोजगार बढ़ेगा। एसोसिएशन में लगभग 80 बंदे हैं। आज का दिन हमने सफाई अभियान के लिए रखा है, क्योंकि हमारा रोज़ का काम होता है टूरिस्ट के साथ। जब टूरिस्ट टंगमर्ग से लेकर द्रंग तक जाते हैं तो वो रास्ते में कहीं भी बहुत जगहों पे कचरा देखते हैं। तो आज हमने एक ड्राइव स्टार्ट की टंगमर्ग से लेकर द्रंग तक। इस रास्ते को हम पूरा क्लियर करेंगे बराबर ये द्रंग तक। तो क्योंकि जब हम टूरिस्ट वहाँ टंगमर्ग से चलता है ATV पे लेके, तो जब उसको इस रास्ते पे नज़र पड़ती है, यहाँ पे ये मेन है, ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे कचरा है, तो उस पे जब टूरिस्ट को नज़र पड़ती है तो वो। न्यूज़ 6 में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुखरुल लाइव को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।